इंडिया एंड FAO भारत एंड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने हाथ मिलाया है टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट्स। एकदम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाले, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी वाले अपग्रेडेशन के साथ में ब्लू पोर्ट्स बनाने के लिए इंडिया और FAO हैव कम टुगेदर। सो इंडिया की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग के अंडर में उन्होंने साइन किया है टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम अग्रीमेंट FAO के साथ में, ताकि इंडिया के अंदर ब्लू पोर्ट्स बनाए जाएं। ये फिशरीज से रिलेटेड पोर्ट्स हैं, समझिएगा, ठीक है। तो जो भी शिप्स या जो भी बोट्स होती हैं जो फिशरीज में इन्वॉल्व होती हैं, तो उनकी डॉकिंग और उनकी लोडिंग अनलोडिंग, वो सारी चीज़ें करने के लिए जो पोर्ट्स होंगे वो इसके तहत डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। तो फिशरीज से रिलेटेड है। मॉडर्न स्मार्ट इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर्स बनाने के लिए, जिनमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो, साथ ही साथ एनवायरमेंट का भी ध्यान रखा जा रहा हो, इस तरह के ब्लू पोर्ट्स बनाए जाएंगे और उसके लिए अग्रीमेंट हुआ है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, 5G, AI, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सेट्रा का। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट होगा। कोल्ड चेन्स, अब फिशेस जब पकड़ी जाती हैं या जो मरीन ऑर्गेनिजम्स पकड़े जाते हैं तो उनको एकदम फ्रीज करना होता है न्यूट्रिएंट ब्लॉक करने के लिए, तो उसके अरेंजमेंट्स, बेटर फिश हैंडलिंग, यानी हार्वेस्ट जब कर लिया तो उसके बाद उनकी हैंडलिंग, सैनिटरी कंट्रोल, गंदगी ज़्यादा ना मचे सारे प्रोसेस के अंदर, वेस्ट प्रॉपर हो, डेब्री अगर आ रही है तो उसको रिमूवल करना। तो इस तरह की जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सब में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना, ऑपरेशंस को भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाना, लॉसेस नहीं हो, फिश ट्रेड जो है वो सस्टेनेबल तरीके से हो, इक्विटेबल तरीके से हो। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए ब्लू पोर्ट्स इंडिया और FAO मिलकर के रेडी करेंगे। अब 3 पायलट हार्बर्स ऑलरेडी डिक्लेयर किए गए हैं, अप्रूव कर दिए गए हैं। इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा, वनकबारा दीव के अंदर, कराईकल पुडुचेरी के अंदर एंड जाखो गुजरात के अंदर। तो ये 3 पायलट हार्बर्स ऑलरेडी अप्रूव कर दिए गए हैं कि पहले हम इन तीनों को रेडी करेंगे और ये पायलट का काम करेंगे, यानी इनके बेसिस पे फिर आगे और हम रेडी करेंगे, और इनके लिए करीब 369.8 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए।